दोस्तों मैं सैफ अशरफ एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही अहम होने वाली है। वो इसलिए कि आज हम बात करेंगे सूरह फातिहा के बारे में कि सूरह फातिहा की कितनी फजीलतें हैं। कुरान करीम में यूं तो बहुत सारी आयतें हैं, यूं समझ लें कि जितनी भी आयतें हैं हर आयत अपने आप में बरकतों और फजीलतों की हामिल है, मगर सूरह फातिहा सबसे ज्यादा फजीलत वाली सूरत बताई जाती है। यूं तो इसे सूरह फातिहा भी कहते हैं, मगर इसके बहुत सारे नाम हैं और आज हम सब के बारे में जानेंगे कि सूरह फातिहा के दिगर नाम होने की वजह तस्मिया क्या है। शुरुआत करते हैं सूरह फातिहा की। इस आयत में कितने रुकू कितनी आयत है? तो इस सूरत में 1 रुकू और 7 आयतें हैं। सूरह फातिहा के अस्मा के बारे में अगर जानें कि सूरह फातिहा को सूरह फातिहा के अलावा और क्या क्या कहते हैं, तो मशहूर रिवायत मिलती है कि 15 नाम सूरह फातिहा के और भी हैं, जिसमें से पहला नाम सूरह फातिहा को फातिहतुल किताब भी कहते हैं। फातिहतुल किताब सूरह फातिहा को इसलिए कहते हैं कि जब कुरान पाक की तिलावत शुरू की जाती है तो इस सूरत से ही कुरान करीम की इब्तिदा होती है और कुरान करीम की शुरुआत में ही इसी सूरत से इब्तिदा की जाती है। इसी वजह से इसे फातिहतुल किताब भी कहते हैं। दूसरा इसे सूरह हम्द भी कहते हैं। सूरह हम्द सूरह फातिहा को इस वजह से कहते हैं क्योंकि जब हम सूरह फातिहा पढ़ना शुरू करते हैं तो पहली आयत जो होती है वो अल्हम्दुलिल्लाह, यानी तमाम तारीफें अल्लाह के लिए। तो अल्लाह की तारीफ से इस सूरत की शुरुआत होती है, इस वजह से इसे सूरह हम्द भी कहते हैं। सूरह फातिहा को उम्मुल कुरान और उम्मुल किताब भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? उसकी वजह ये बताते हैं कि कुरान पाक की असली ही सूरह फातिहा है, इस बिना पर इसे उम्मुल कुरान और उम्मुल किताब कहते हैं। और दीन के बुनियादी उमूर का, दीन के बुनियादी हुक्मों का जामे होने की वजह से सूरह फातिहा को सूरतुल कंज और सूरतुल वाफिया, यहाँ तक कि सूरतुल काफिया भी कहते हैं। और इसे सूरतुल शिफा भी कहते हैं। शिफा इस वजह से कहते हैं कि अल्हम्दु शरीफ को यानी सूरह फातिहा को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक फरमान के मुताबिक सूरह फातिहा को हर मर्ज का इलाज बताया गया है। यही वजह है कि सूरह फातिहा को सूरतुल शिफा भी कहते हैं और सूरतुल शाफिया भी कहते हैं। दुआ पर मुश्तमिल होने की वजह से इस सूरत को सूरतुल दुआ, सूरतुल सवाल, सूरतुल मुनाजात और सूरतुल तफवीज भी कहते हैं। अब बात करते हैं सूरह फातिहा के फजीलत के बारे में कि सूरह फातिहा के फजाइल क्या है। हदीस पाक में सूरह फातिहा के बारे में क्या आया है? तो सूरह फातिहा के बारे में बहुत सारी हदीसें आई हैं। सूरह फातिहा के फजाइल के बारे में बहुत सारी हदीसें मौजूद है, जिनमें से एक हदीस ये है कि हजरत अबू सईद बिन मुअल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हु ये फरमाते हैं कि मैं नमाज पढ़ रहा था तो मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया, लेकिन मैंने जवाब नहीं दिया। उसकी वजह ये थी कि मैं नमाज की हालत में था, नमाज पढ़ रहा था। जब मैं नमाज से फारिग होकर हुजूर अलैहि सलाम के पास हाजिर हुआ तो मैंने हुजूर से यह अर्ज की कि या रसूलल्लाह, आपने मुझे आवाज दी थी, मैंने आपका जवाब इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैं नमाज अदा कर रहा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात सुनी तो सहाबी रसूल से फरमाया कि ए सहाबी रसूल, ये बताओ कि इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर रसूली इदा दआकुम, क्या अल्लाह तबारक व तआला का ये हुक्म नहीं है कि जब तुम्हारे रसूल तुम्हें बुलाएं या तुम्हें आवाज दें तो तुम अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के उनकी बारगाह में हाजिर हो जाओ और तुम उनका जवाब दो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हदीस पाक फरमाई। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी रसूल से फरमाया कि क्या मैं तुम्हें तुम्हारे मस्जिद से निकलने से पहले कुरान करीम की सबसे अजीम सूरत न सिखाऊं? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी रसूल ये अर्ज करते हैं, उसके बाद अल्लाह के रसूल ने मेरा हाथ पकड़ लिया। जब हम मस्जिद से निकलने लगे तो मैंने अर्ज की कि या रसूलल्लाह,
آپ مجھے قرآن کریم کی سب سے عظمت والی آیتوں کو سکھانے والے تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں وہ سورت الحمدللہ رب العالمین ہے، یعنی سورہ فاتحہ ہے، اور یہی سبع مثانی ہے اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا کی گئی۔ مسلم شریف کی یہ روایت ایک ملتی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوا اور اس نے سید المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہلے آ کر ادباً سلام پیش کیا، اور سلام پیش کرنے کے بعد عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ان دو نوروں کی بشارت ہو جو آپ کے علاوہ آج سے پہلے کسی بھی نبی کو نہیں عطا کیا گیا۔ آج سے پہلے وہ دو نور کی بشارت کسی بھی نبی کو نہیں دی گئی، اور وہ دو نور یہ ہے، پہلا نور سورہ فاتحہ ہے اور دوسرا نور سورہ بقرہ کی آخری 3 آیتیں ہیں۔ اور ایک تیسری حدیث حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تورات اور انجیل میں ام القرآن کی طرح کوئی سورت نازل نہیں کی ہے، یعنی سورہ فاتحہ کی فضیلتیں اتنی ہیں، اتنی بابرکت سورت ہے کہ سورہ فاتحہ کو پہلے تو ام القرآن بھی کہا گیا، اور اللہ کے رسول نے یہ مثال پیش کی کہ سورہ فاتحہ جیسی برکت اور فضیلتوں والی آیت، سورہ فاتحہ جیسی سورت کو اللہ تبارک و تعالی نے نہ تورات میں نازل کیا نہ ہی انجیل میں نازل کیا۔ ایک آخری حدیث جس میں حضرت عبد الملک بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت کرتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے، یعنی سورہ فاتحہ ہر مرض کا علاج ہے، چاہے وہ کتنی بڑی بھی بیماری کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی کتنا بڑا مرض کیوں نہ ہو، سورہ فاتحہ کو اللہ کے رسول نے سورۃ الشفا کہا، وہ اس لیے کہ ہر مرض کے لیے وہ شفا بنتی ہے۔ تو یہ ہے سورہ فاتحہ کی فضیلتیں، سورہ فاتحہ کی فضائلیں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو کتنا معتبر اور کتنی فضیلتوں کا حامل بتایا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں سورہ فاتحہ کی 7 آیاتوں کا ترجمہ اور اس کی پوری تفصیل، اس کی پوری تفسیر پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔